गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज जो हम बात करेंगे कार्बोलैमिन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था 100 ऑर्गेनिक रिएक्शंस में आपके लिए लेके आऊंगा, जिसमें डे 1 में मैंने बात की थी गैब्रियल हैलेमाइड रिएक्शन, डे 2 में मैंने जो आपसे बात की थी वो बात की थी डे 2 में सैंडवेयर रिएक्शन के बारे में। आज डे 3 में मैं बात करूंगा किसके बारे में, कार्बोलैमिन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलो बात करते हैं कार्बोलैमिन रिएक्शन के बारे में। तो देखते हैं सबसे पहले बच्चों कि ये जो कार्बोलैमिन रिएक्शन है इसके अंदर पहली चीज जो है ये किसके लिए काम में लेते हैं, तो यूज्ड फॉर 1 डिग्री अमीन। पहली चीज ये 1 डिग्री अमीन के लिए काम में लेते हैं। और क्या करते हैं इसमें 1 डिग्री अमीन के लिए काम में लेंगे। और 1 डिग्री जो अमीन होगी वो एलिफेटिक भी हो सकती है, एरोमेटिक भी हो सकती है। एलिफेटिक के लिए भी और किसके लिए, और एरोमेटिक के लिए, दोनों के लिए बात करेंगे। दोनों के लिए हो सकती है, एलिफेटिक भी और एरोमेटिक भी। अब देखते हैं इसमें क्या करते हैं। यहां से लेते हैं RNH2, ठीक है, और प्लस में लेते हैं CsCl3 और प्लस में लेते हैं KOH। ये लेते हैं अपन। इसमें क्या क्या लेते हैं बच्चों, RNH2 लेते हैं, CsCl3 लेते हैं और KOH लेते हैं। इनकी रिएक्शन करवाएंगे और इनकी रिएक्शन करवा करके क्या प्रोडक्ट बनेगा वो देखेंगे। चलो बात करते हैं। तो यहां से बनेगा RNC बनेगा। यहां से क्या बनेगा RNC। रिएक्शन को बैलेंस कर दोगे, यहां पे 3 लगा दोगे, ठीक है। तो प्लस में क्या बनेगा, देखो जरा, 3 तो K और 3 Cl मिलके क्या हो जाएगा 3KCl, ठीक है। और बाकी का जो बनेगा वो प्लस में बन जाएगा 3H2O। ये बन गया। चलो ये प्रोडक्ट बन गया। अब आप समझेंगे ये जो प्रोडक्ट बना इसमें मेन जो प्रोडक्ट है वो ये है, ठीक है। मेन जो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो RNC बनेगा। यहां पे देखो मैं आपको बता दूं इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमीन है। ये 1 डिग्री अमीन है, ये 1 डिग्री अमीन है। और ये जो बना है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एल्किल, और क्या बोलेंगे आइसोसाइनाइड बोलते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो इसमें जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म से आपको ये समझ में आएगा कि ये प्रोडक्ट कैसे बना। तो मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म में क्या होगा सबसे पहले। तो मैकेनिज्म में देखो CsCl3 जो होता है इसकी रिएक्शन करवाओगे आप। ये CsCl3 इसकी रिएक्शन जो है यहां से है, ये बेस है तो OH नेगेटिव यहां से निकल के आएगा। और बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, बेस की प्रेजेंस में देखो, बेस की प्रेजेंस में ये होगा यहां से जो है आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। क्या देखो, इसको आप इस तरीके से लिख दो, यहां से ये C और यहां पे Cl है, ये Cl है और ये Cl है और ये H है, ठीक है। तो क्या होगा देखो, ये कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा, कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा फर्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये बनेगा ये नेगेटिव और ये Cl और ये Cl और ये Cl, ये बनेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि ये कार्बन जो रहेगा इस पे नेगेटिव आ गया तो फिर Cl यहां से क्या हो गया बाहर हो जाएगा, ठीक है। पहले H+ को रिमूव करोगे फिर Cl नेगेटिव को रिमूव करोगे। तो Cl नेगेटिव को यहां से हटा दोगे और Cl नेगेटिव को हटाओगे तो फिर क्या होगा, अभी कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हैं इसके पास 2, तो ये 2 जो और इलेक्ट्रॉन है इनको तो Cl ले गया। अब ये कार्बन और ये इसके पास रह जाएंगे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, ये रह जाएगा। इसको बोलेंगे डाई क्लोरो, और क्या बोलेंगे इसको कार्बीन, इसको डाइक्लोरोकार्बन बोलेंगे। ये डाइक्लोरोकार्बन बन गया आपका। और यही बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इसी को ये बोलते हैं इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट बन गया आपका, ठीक है। ये इस रिएक्शन का मैं बोलूं, क्या बोलूं इस रिएक्शन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट बना है, ठीक है। ये जो इंटरमीडिएट बना है, अब ये इंटरमीडिएट क्या करेगा, ये इंटरमीडिएट जो बनेगा इसकी रिएक्शन फिर करवाएंगे किसके साथ, RNH2 के साथ। RNH2 के साथ ये इंटरमीडिएट जो रहेगा वो जुड़ेगा। देखो तो क्या होगा, ये कैसे जुड़ेगा, क्या करेगा। तो सबसे पहले देखें, प्लस में देंगे ये कार्बन है,
इस पे 2 Cl जुड़े हुए हैं। तो क्या करेगा भाई, ये जो कार्बन है इसकी बात करते हुए इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? अभी नहीं है जी, अभी 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो फिर क्या करेगा ये इस केस में ये जो नाइट्रोजन है इसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा, नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो फाइनली जो बनेगा आपके सामने वो बनेगा R, फिर ये N, फिर ये H, फिर ये H। नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, और नाइट्रोजन जैसे ही देगा पॉजिटिव आ जाएगा इस पे, और कार्बन जो है उस पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा हो गए। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन जैसे ही नाइट्रोजन में पॉजिटिव आएगा ये रह नहीं पाएगा, बिकॉज इट इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहां से, और यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा तो फिर ये बना देगा R, और ये N और ये H। ये अब क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल हो गया। फिर उसके बाद ये C, और यहाँ पे Cl, और ये Cl, और ये नेगेटिव। अब देखो आप क्या करेंगे, अब ये करेंगे यहां से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेंगे, Cl को यहां से बाहर निकालेंगे। तो फिर जैसे ही इसको बाहर निकालेंगे तो फिर फाइनल क्या बनेगा, तो ये बनेगा, देखो यहां से ये R, ये N, ठीक है, और ये H, ये डबल बॉन्ड, ये C, और फिर क्या होगा, सिर्फ Cl रहेगा और ये नेगेटिव। फिर क्या करेंगे, फिर इसके पास इलेक्ट्रॉन चले गए पॉजिटिव चार्ज। फिर वापस क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिर से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, मतलब एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये रह नहीं पाएगा। वापस इस बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इसमें से अगर ये लेगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, R और ये N, ठीक है, और ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड, और ये C, और ये नेगेटिव, और ये Cl। ठीक है, ये होगा। और फिर क्या होगा, फिर उसके बाद वही होगा, जैसे देखो ये इलेक्ट्रॉन और फिर ये लेके जाएगा। ठीक है, तो फाइनली ये किस में चेंज हो जाएगा बताओ, ये फाइनली चेंज हो जाएगा R। ठीक है, फिर उसके बाद N, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, फिर C, इस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इस पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। बताओ क्या बन गया, यहां से फाइनल जो बना आपके सामने ये प्रोडक्ट बन गया, एल्किल आइसोसाइनेट बना। यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ये एल्किल जो आइसोसाइनेट बना इसमें बहुत अनप्लीजेंट स्मेल आती है, तो आप इजीली इसको डायग्नोस कर सकते हो। एमी के लिए बहुत बेस्ट टेस्ट है ये। ठीक है, इसमें अनप्लीजेंट स्मेल आती है, उससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये अमीनी था। ठीक है, तो यहां पर बोलेंगे अनप्लीजेंट स्मेल। अनप्लीजेंट इसके अंदर क्या होती है, स्मेल होती है, बहुत गंदी बदबू बोलूंगा वो आती है। चलो अब बात करते हैं। तो ये फाइनली आपने जो ये रिएक्शन है इसको देखा, इसकी मैकेनिज्म को समझा, और मैकेनिज्म से आपने देखा कि ये जो प्रोडक्ट है वो कैसे बना। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद अब कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो क्या क्या है इससे रिलेटेड वो देखते हैं। देखो क्या क्या और आप इससे रिलेटेड बोल सकते हो। मैकेनिज्म देखा आपने, और मैकेनिज्म में एक इंपॉर्टेंट चीज बनी क्या, यहां पर इंटरमीडिएट जो बना वो क्या बना, डाइक्लोरोकार्बन बना। इसमें इंटरमीडिएट बना डाइक्लोरोकार्बन। मैं आपसे यहां पर कहूं, यहां पर देखो इंटरमीडिएट तो चलो डाइक्लोरोकार्बन बना, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, ये सिर्फ और सिर्फ बनता है कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में बनता है। बेसिक मीडियम में ये हो रहा है, तो मैं बोलूंगा कि इन बेसिक मीडियम में क्या हो रहा है, यहां पर बन रहा है आरएनसी। जब ये रख रहे हैं तो आरएनसी बन रहा है, आरएनसी फॉर्म्स। ठीक है, ये बन रहा है, आरएनसी बन रहा है। लेकिन बट इन एसिडिक मीडियम में क्या होगा, एसिडिक मीडियम का मतलब है कि इसको अगर एसिडिक मीडियम में रखा जाए, ठीक है, मतलब यहां पे मैं ये बोलूं कि इफ आरएनसी को अगर आप रखो इज प्लेस्ड इन एसिडिक मीडियम, इसको एसिडिक मीडियम में रखो तो फिर क्या होगा, एसिडिक मीडियम में रखोगे तो फिर क्या होगा, तो समझो बात को। तो इस केस में क्या होगा, तो देखें अगर आप इसको
एसिडिक मीडियम में रखोगे तो उस केस में क्या होगा? तो यहां से देखो ये R, ये N और ये ट्रिपल बॉन्ड और ये C और इस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इस पे नेगेटिव चार्ज। एसिडिक मीडियम में मतलब H+ होगा, तो H+ होगा तो फिर क्या करेंगे, ये H+ जो रहेगा कहां पे जुड़ेगा बताओ, यहां पे जुड़ जाएगा कार्बन में जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा R, N ट्रिपल बॉन्ड, ये पॉजिटिव, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा CH, ठीक है। और एसिडिक मीडियम के साथ अपन वाटर भी रखेंगे, विद वाटर ये रखेंगे। अब देखो अब क्या करें उसके बाद एक काम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ये नाइट्रोजन है, ये आपको पता है ये तो इलेक्ट्रॉन के बिना रह ही नहीं पाएगा, तो इस बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, और लेते ही बनेगा N और फिर क्या होगा ये, फिर ये डबल बॉन्ड और फिर CH, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर इस पर कौन अटैक करेगा, इस पर वाटर अटैक कर देगा, वाटर के पास है लॉन पेयर, तो लॉन पेयर है तो ये इसको कर देगा डोनेट, तो डोनेट करेगा तो क्या बनेगा, तो यहां से देखें, यहां से बनेगा, ये बन जाएगा जी RN और फिर ये डबल बॉन्ड, फिर CH और इस पर जुड़ गया H2O, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये रह नहीं पाएगा, और ये इस बॉन्ड में से क्या करेगा, ये इस बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, और ये लेगा तो फिर ये हाइड्रोजन यहां से बाहर निकलेगा, और जो हाइड्रोजन यहां से बाहर ये निकलेगा वो जाकर के जुड़ जाएगा नाइट्रोजन पे, क्योंकि नाइट्रोजन के पास है लॉन पेयर। हाइड्रोजन को तो क्या चाहिए, उसको ऐसा कोई मिल जाए जो उसको लॉन पेयर दे दे, क्योंकि उस पे है पॉजिटिव चार्ज, वो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो जाकर के जुड़ जाएगा नाइट्रोजन पे। तो अगर ये जुड़ेगा तो क्या बनेगा, देखो R फिर N फिर ये H, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इस पे, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन को दे देगा, और हाइड्रोजन को देगा तो फिर बन जाएगा ये पॉजिटिव आ जाएगा, और फिर उसके बाद फिर डबल बॉन्ड, ठीक है, और फिर क्या है, फिर उसके बाद आगे फिर CH है और फिर ये OH, ये ऐसे फिर से देखो, फिर से क्या होगा, सेम वही सिचुएशन, ये नाइट्रोजन फिर इलेक्ट्रॉन लेगा, और नाइट्रोजन फिर अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो फिर जो बनाएगा वो क्या बनाएगा, देखो यहां से R और फिर ये NH और फिर CH, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये OH, बताओ फिर से ये बन जाएगा। अब फिर वापस क्या करेंगे, फिर H2O का एडिशन करवाएंगे, वापस H2O का एडिशन होगा, तो वापस अगर H2O का एडिशन होगा तो फिर क्या बनेगा, तो देखें यहां से बन जाएगा R फिर NH और फिर CH और यहां पर OH, और इस पॉजिटिव पे जाकर के जुड़ जाएगा कौन, वाटर, और वाटर जुड़ेगा तो यहां पर ये आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, किस पे, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, और फिर से ये रह नहीं पाएगा, और ये रह नहीं पाएगा तो फिर फाइनली क्या बन जाएगा, ये फाइनली आपके सामने बन जाएगा ये RNH, ठीक है, और फिर क्या रहेगा यहाँ पे CH, और यहाँ पर क्या रह जाएगा OH और OH, एक कार्बन में दो OH रह नहीं सकते, अगर ये नहीं रह सकते तो H2O बाहर निकाल लोगे, एक कार्बन पे दो OH एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लॉन पेयर एक दूसरे को नहीं रहने देंगे, तो यहां से निकाल दोगे H2O, यहां से H2O बाहर हो जाएगा, H2O बाहर होते ही क्या बन जाएगा, RNH और CHO, ये बन गया, ठीक है। फिर क्या करोगे, फिर इस पे वाटर का फिर लास्ट एडिशन करवाओगे HOH, तो कैसे जुड़ेगा, H इस पे जुड़ेगा, OH इस पे जुड़ेगा, ठीक है, तो इससे फाइनल जो बनेगा वो बन जाएगा ये RNH2, ठीक है, और प्लस HCOH। तो आपने क्या कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन ये निकाला जी, कंक्लूजन क्या निकला, इतना सारा ताम झाम किया, क्या कंक्लूजन निकला, ये कंक्लूजन निकला कि अगर RNC इसको अगर किस में रखा जाए, इसको अगर एसिडिक मीडियम में रखोगे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, RNH2 बन जाएगा और HCOH बन जाएगा।
ठीक है। तो इसकी रिएक्शन जो है अपन लिखते भी हैं क्या, ये RNC, ठीक है। इस पर वाटर का जब एडिशन करवाते हैं प्लस H2O, ठीक है, और H प्लस की प्रेजेंस में तो एक रिएक्शन लिखते हैं और क्या बना देते हैं इस पे बना देते हैं RNH2, ठीक है, और प्लस में क्या यहाँ पर SeWH, ये लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज निकल के आएगी यहां पर। जैसे इसमें वाटर का एडिशन करोगे H प्लस की प्रेजेंस में तो ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा RNH2 और SeWH। शॉर्टकट में आप जोड़ सकते हो, यहाँ पे क्या, यहाँ पे H जोड़ोगे, यहाँ पे H, यहाँ पे OH जोड़ोगे और यहाँ पे OH जोड़ोगे। शॉर्टकट में ये काम ले सकते हो। तो